नमस्कार। तो आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक को समझेंगे कि कैसे हमारी इमोशंस यानी कि हमारी भावनाएं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर हावी हो जाती हैं। और इसको ठीक से समझने के लिए ना हम मार्केट में जो कुछ हफ्ते पहले हुआ है उसी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। पिछले कुछ हफ्ते सच कहूं तो एक परफेक्ट और हाँ थोड़ा पेनफुल लेसन भी रहे हैं कि कैसे इमोशंस आपकी हमारी सबकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक क्लासिक साइकिल है जो हमेशा से चलता आ रहा है। तो आइए उन इवेंट्स के सीक्वेंस को आराम से समझते हैं जिन्होंने इतने सारे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल चौंका दिया और उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जो शायद उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। अब देखिए यहाँ कितनी तेजी से मार्केट का मूड बदला। पहले जैसे ही यूएस इजराइल ईरान टेंशन्स बढ़ी, मार्केट में एकदम से पैनिक फैल गया। न्यूज़ चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह बस क्राइसिस क्राइसिस की ही बात हो रही थी। नतीजा, लोगों ने डर के मारे बेचना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही सीज फायर की खबर आई, गेम ही पलट गया। मार्केट सीधा ऊपर और डर की जगह एकदम से ग्रीड ने ले ली। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो सेलिंग हुई वो इसलिए नहीं हुई कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स बदल गए थे या कोई लॉन्ग टर्म प्लान चेंज हो गया था। बिल्कुल नहीं, ये डिसीजन पूरी तरह से डर का नतीजा था। एक ऐसा इमोशन जो हमारे लॉजिक से कहीं ज़्यादा पावरफुल साबित हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इमोशनल साइकिल है ना, ये एक आम इन्वेस्टर के लिए कैसे एक जाल, एक ट्रैप बन जाता है। मार्केट का खेल ही यही है। और ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फियर और ग्रीड। देखिए, डर लोगों से मार्केट के नीचे जाने पर सेल करवाता है और लालच उन्हें मार्केट के टॉप पर खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ वॉर ने डर पैदा किया और सीज फायर ने लालच, और दोनों ही केसेस में फंसा कौन? आम इन्वेस्टर। देखिए, लालच ना एक बहुत ही डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। ये इन्वेस्टर को उन रिस्क्स को देखने ही नहीं देता जो अभी भी मौजूद हैं। जैसे इस केस में सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद भी मिसाइल अलर्ट्स तो आ रहे थे, लेकिन मार्केट के उत्साह में इतने सारे इन्वेस्टर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, जैसे सारा खतरा टल चुका हो। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक बेहतर तरीका है, और यही वो तरीका है जिसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। वो कभी भी पैनिक में या हद से ज़्यादा जोश में आकर अपने फैसले नहीं बदलते। तो क्या करते हैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स? वो मार्केट की वॉलेटिलिटी के टाइम पे खुद से 3 ज़रूरी सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या मेरी लॉन्ग टर्म थीसिस यानी जिस वजह से मैंने इन्वेस्ट किया था वो बदल गई है? दूसरा सवाल जो वो खुद से पूछते हैं, क्या उस बिजनेस के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आया है? ये सवाल न्यूज़ की हेडलाइंस के शोर से ध्यान हटाकर असली चीज़ पर फोकस लाता है, यानी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी पर। और आखिर में तीसरा और सबसे पावरफुल सवाल जो एक इन्वेस्टर को अपने आप से पूछना चाहिए, ये जो मैं एक्शन ले रहा हूं, ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या ये सिर्फ एक इमोशन है? क्योंकि मार्केट की यही सच्चाई है। मार्केट उस इन्वेस्टर को रिवॉर्ड देता है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ना कि उसको जो सबसे ज्यादा इमोशनल हो। वेल्थ रिएक्ट करने से नहीं, एक सॉलिड प्रोसेस फॉलो करने से बनती है जो फियर और ग्रीड से ऊपर हो। तो सवाल उठता है कि कोई भी इन्वेस्टर ये डिसिप्लिन कैसे बना सकता है? इसके लिए आपको एक ऐसा प्रोसेस बनाना पड़ेगा जो आपके इमोशन से ज्यादा स्ट्रांग हो, और इस प्रोसेस के 4 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। देखिए, इसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, एक क्लियर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, मतलब आपका प्लान क्या है। नंबर 2, क्लियर रूल्स, यानी कब खरीदना है, कब होल्ड करना है और कब बेचना है, ये पहले से तय हो। नंबर 3, डिसिप्लिन ड्यूरिंग पैनिक, जब सब डर रहे हों तब अपने रूल्स पर टिके रहने की हिम्मत। और नंबर 4, पेशेंस ड्यूरिंग यूफोरिया, जब मार्केट भाग रहा हो तो लालच में आकर उसके पीछे ना भागने की ताकत। और ये डिसिप्लिन पता है किनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, जिनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं और जिनका मकसद एक आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए एक सॉलिड फ्रीडम पोर्टफोलियो बनाना है। उनके लिए इमोशनल इन्वेस्टिंग का रिस्क लेना सिंपली नॉट एन ऑप्शन। तो इन सब बातों के बाद हम आते हैं आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो हर इन्वेस्टर को जो आज मार्केट को देख रहा है खुद से पूछना ही चाहिए। और वो सवाल ये है कि आज के मार्केट में ज़्यादा डेंजरस क्या है? एक और गिरावट का डर या फिर मार्केट में बहुत जल्दी कूद पड़ने का लालच?
इस सवाल पर जरूर सोचिए।